नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। बिहार के सरकारी स्कूलों में अक्सर आपने अनियमितताओं की खबर सुनी होगी। हमेशा खबरें सामने आती रहती हैं कि कभी शिक्षक बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो कभी बच्चे क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें अब स्कूल से ऐसी सामने आई हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये तस्वीरें बिहार के कैमूर के एक सरकारी स्कूल की है, जहां पर बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सीखते हैं। और तो और महापुरुषों की कोई जयंती होती है या उनका जन्म दिवस होता है, उसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है, समझाया जाता है। साथ साथ बच्चे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में भी शामिल होते हैं, जैसे कि खेल खेलने से उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं और पढ़ाई के साथ उन्हें खेल में भी शामिल किया जाता है। ऐसे में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसके साथ साथ घर में जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार सरकारी विद्यालयों में भी मिल रहे हैं। तो कैमूर का ये एक विद्यालय है जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस विद्यालय के शिक्षकों का क्या कुछ कहना है इस पर, आइए आपको सुनाते हैं। सर, यहाँ बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा दी जाती है और इसके लिए शिक्षा विभाग भी हम लोगों का पूर्ण सहयोग करती है, जिसमें कि बच्चों के लिए TML, खेलकूद, डायरी, पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ और अतिरिक्त सामग्री का भी वितरण समय पर करवाती है। और हमारे बच्चे चूँकि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इन लोगों के नियमित उपस्थिति के लिए हम सभी शिक्षक मिलकर नियमित एक बार टोला सेवक के साथ और एक बार स्वयं प्रत्येक घर में बच्चों से संपर्क करते हैं, उनके अभिभावक से संपर्क करते हैं और उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के बाद बच्चों के प्रति उनके विकास और उनके समझ विकसित करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए उनसे उनको समझ विकसित करवाते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से साफ सफाई के साथ विद्यालय में भेजें और बच्चों के पूर्ण विकास के लिए नए सिस्टम के अनुसार बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी छोड़ के हमारे शिक्षकों के व्यवहार और पढ़ाई के दृष्टिकोण से कम कितने कम नहीं तो 15 बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे सरकारी विद्यालय में नामांकित हुए हैं। और यहाँ से एक बच्चा नवोदय चौरसिया में भी गया है 5 क्लास में 2019 के सत्र में। और इनके पूर्ण उपस्थिति के लिए मध्याह्न भोजन जो होता है डेली मध्याह्न भोजन NGO के माध्यम से वितरण होता है। अच्छी बताइए कि स्कूल में कितना नामांकित बच्चे हैं? सर, इस विद्यालय में नामांकित बच्चे 194 हैं और उपस्थिति 178 है और 75, 80, 86, 91 से उपस्थिति कभी कम नहीं है। अच्छा, और बच्चे जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए सर हम लोग प्रत्येक दिवस टाइम टेबल बना है, प्रत्येक शिक्षक और विशेषकर टोला सेवक 2 ठो रखे गए हैं। 8 बजे आते हैं विद्यालय पर और अपना सर्वे करते हैं अपने पोषक क्षेत्र का और वहां से बच्चे के माता पिता से संपर्क करके और बच्चे को विद्यालय में उपस्थित करवाते हैं। मतलब क्या पोषक क्षेत्र में? जी, पोषक क्षेत्र का मतलब कि हमारे विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित जिस क्षेत्र के हैं उसको पोषक क्षेत्र बोला जाता है। तो अपने पोषक क्षेत्र के बच्चों को टोला सेवक और शिक्षक मिलकर पूर्ण रूप से लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शिक्षकों ने, हम जब जीते यहाँ पर शिक्षकों ने 5 गो बढ़ गए हैं। बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो रही है बच्चों की और सुविधा हम लोग ने पंखा और टेबल कुर्सी यहाँ पर दिए हैं। वो वहाँ पर सीढ़ी बनवाए हैं, मुखिया जी से मांगकर अपना पैसा फंड से वो देकर दिवाकर। यहाँ पर पानी पीने की भी सुविधा नहीं था यहाँ स्कूल पर और मुखिया से हम लोग मांग कर पैसा कौड़ी हम लोग। पढ़ाई कैसा होता है? टीचर लोग कैसा पढ़ाते हैं? टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। हम रोज़ 2 दिन पर 4 दिन पर हम आकर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कैसा है? बहुत बढ़िया है बच्चों की उपस्थिति। प्राइवेट से छोड़ कर लड़कों आ रहे हैं इसमें पढ़ाई करने के लिए। इसका मतलब टीचर लोग हाँ करते हैं? हाँ, टीचर लोग लेवल बढ़िया से करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं इसीलिए। और पर्व त्यौहार अभी बच्चों को बताते हैं? हाँ सर, बच्चों को छठ पूजा पर बहुत बढ़िया हमको देखे प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। छठ पूजा पर बच्चों ने अपना कला दिखाया है बहुत अच्छा। काला में देखे कि छठ माता का ये पूजा कर रहे थे बच्चा। हाँ, अर्घ दे रही थी बच्ची। बहुत बढ़िया, हमने देखकर बहुत खुश हुआ।
कि बहुत बढ़िया मेरे विद्यालय का ये बच्चा ने बहुत बढ़िया कला किया है। सर, एक लड़की अर्घ देने वाली थी, एक लड़की भूखी थी। कौन अर्घ देने वाली थी, अपन भूखी थी? सर हम। क्या नाम है आपका? डिम्पल कुमारी। और उसका? रिया कुमारी। तो क्या तुम घूम घूम कर दे रही थी अर्घ? यस सर। अच्छा, छठ कैसे होता है तुमको है जानकारी? यस सर। कितने दिन का होता है? 4 दिन का। क्या क्या होता है? पहला दिन लौका भात खाया जाता है, दूसरा दिन खीर पूरी खाया जाता है, तीसरा दिन अर्घ देने जाते हैं, चौथा दिन छठ करने जाते हैं, फिर आते हैं प्रसादी सब। 4 दिन का रहता है ना? यस सर। तो हर पर्व आता है तो ऐसे स्कूल में टीचर लोग बताते हैं? यस सर। केवल छठ ही आया और कोई पर्व मनाए हैं ऐसा? यस सर। राखी। रक्षाबंधन। यस सर। अच्छा, और महापुरुषों का जन्मदिन रहता है उसके बारे में भी बताते लोग? यस सर। आपका नाम क्या है? डिम्पल कुमारी। कौन क्लास? 5 क्लास। और यहाँ पढ़ाई और सारा व्यवस्था से खुश हो? यस सर। पूरा? यस सर। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक यहाँ के, वहीं यहाँ के हेडमास्टर का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सर, हम लोग अपने विद्यालय में लाइब्रेरी के भी कार्यों को अच्छे तरीके से करते हैं। बच्चों को प्राइवेट के तर्ज पे बिहार सरकार द्वारा डायरी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें हम लोग पूरा विवरण भरवाते हैं बच्चों से, फ़ोटो वगैरह सारी आइडेंटिटी उनकी इसमें होती है। और इसमें उनके आने की उपस्थिति से लेकर के होमवर्क से लेकर के ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक पुस्तकालय का भी पन्ना दिया हुआ है। हम बच्चों को यहाँ से पुस्तकालय लंच आवर के बाद 1 घंटे के लिए रन करते हैं, जिसमें बच्चों को कहानियाँ सुन करके उन्हें फिर कहानी की दूसरी किताब देते हैं। इससे बच्चों में पढ़ने की ललक जगती है, प्रतिदिन नई पुस्तकों को पढ़ते हैं। और हम लोग सर इन मूर्तियों के माध्यम से भी बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप देख रहे होंगे ये मूर्तियाँ किसने बनाई? बच्चों के सहयोग से हम लोगों ने ही बनाया है। बच्चों के सहयोग से हम लोगों ने मूर्तियाँ बनाई हैं, बच्चों द्वारा रंगवाया गया है। सब में बच्चों का सहयोग हुआ है इसमें। और ये हमें TLM मिला हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें ये आप देख रहे हैं तराजू है, वो फ्लैश कार्ड्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग व्यवस्थित करके बिहार सरकार का वास्तव में जो गाइडलाइन है शिक्षा विभाग का, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे 100% पूरा करें और उसे बच्चों तक डिलीवर करें। इसके लिए हम लोग जो प्रयास हो सकता है अपने तरफ से करते हैं। बच्चे भी इससे बहुत लाभान्वित होते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे ये बच्चा अभी हम एक किताब दे रहे थे, अभी पहले ये खरगोश और कछुआ का किताब लेके गया था। ये आज अभी इसने ये वापस किया है किताब, और ये दूसरा किताब इसी में से खोजेगा। जब तक ये खोजेगा तब तक हमें खरगोश और कछुआ की कहानी भी सुनाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछते हुए, इनको इन्वॉल्व करते हुए गतिविधियों में, और हम अपने अध्ययन अध्यापन को जारी रखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। तो सुना आपने हेडमास्टर क्या कुछ बता रहे थे, वहीं बच्चे भी यहाँ पर आते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि बिहार का एक सरकारी स्कूल है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।